Hello, I'm Armin. You are watching Learn English AK classes. If you want to speak and to learn English, then to subscribe, like and comment, share it with your friends. Press bell icon for next lessons. मैं हूं अरबीन और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश AK क्लासेस। यदि आप अंग्रेजी बोलना और सीखना चाहते हैं तो लर्न इंग्लिश AK क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और कमेंट्स करें और अगले लेसन के लिए आप बेल आइकन को दबाएं। यदि आप लर्न इंग्लिश क्लास में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यदि आप नए हैं और अंग्रेजी में आप वीक हैं, कमज़ोर हैं और अंग्रेजी और ग्रामर को मजबूती बनाना चाहते हैं तो आप लेसन 1 में जाएं। लेसन 1 में जाके आप लेसन 1, लेसन 2 को लेसन 3 को वॉच करें। आपको क्लियरली समझ में आएगा और अंग्रेजी आप बोल पाइएगा और फ्लुएंटली बोल पाइएगा और सीख पाइएगा ग्रामर। चलिए लेसन को हम आगे, आज का जो लेसन है लेसन 4 है। लेसन 4 मतलब कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो कोई भी चीज़, अभी सेंटेंस मैंने नेक्स्ट लेसन में, मैंने थर्ड लेसन में बताएं कि टाइम एंड टेंस के बारे में। तो अभी हम जो बता रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले इसका रूल जानना बहुत ज़रूरी होता है। और तो रूल है कि हम आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं और हिंदी का अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आपको चले लेसन 4 स्टार्ट करते हैं। और हमने अभी कहा कि अगर आप मजबूत स्ट्रॉन्ग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, ग्रामर बेसिकली जानना चाहते हैं, तो आप लेसन 1 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इस लेसन को अंत तक देखें, वॉच करें। चलिए हम आपको बताते हैं। टेंस मैंने कल बताया लेसन 4 है। चलिए अभी हम बताते हैं कि अंग्रेजी में रूल होता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश के करने के लिए। तो सबसे रूल क्या हम बता देते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, कि सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट प्लस VROB वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट मतलब विषय नहीं समझिएगा, इसमें अब बहुत फॉल्ट हो जाता है। लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड में समझ में आता है कि सब्जेक्ट मतलब विषय होता है। विषय नहीं होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, जिस पर प्रभाव पड़ता है, कर्म जिसके बारे में हम बात करते हैं। चले, तो ये क्या है, इसको हम अगर हिंदी को अगर अंग्रेजी ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हमको ये रूल जानना जरूरी है। क्या है? रूल। क्या है? रूल जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम आप ही बात करने वाला, मतलब आपको अभी बताने वाला है सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट का डिफिनेशन क्या है, हम इसको कैसे पता करेंगे हम कि कौन सा सब्जेक्ट क्या है और कैसे, इसको आपको उदाहरण के तौर पर भी बताएंगे। और चलिए इसके बारे में हम इसका डेफिनेशन बताते हैं। चलो नंबर 1 क्या है कि व्हाट इज, क्वेश्चन 1 आपको जानना बहुत जरूरी होगा कि व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में विषय नहीं होता, कर्ता क्या होता है इसका हिंदी अब आपको हम लिख के दिखाते हैं। कर्ता क्या है, कर्ता क्या है। चलिए इसका आंसर क्या होता है, आंसर आपको हम बताते हैं। क्या कि आंसर हु डज द, इसका आंसर बता रहे हैं। वन हु डज द वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वन हु डज द वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट। कर्ता क्या है, इसका आंसर क्या है कि वन हु डज द वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो इसका आंसर, इसका इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। क्या है हिंदी ट्रांसलेट? जो काम करे, मतलब जो काम करे या कार्य करे वह कर्ता
ता है कर्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। ठीक है ना। तब को इसका उदाहरण आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी बता देंगे। चलिए इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसको आप राइट डाउन मतलब होता है लिख लीजिएगा। क्या होता है? राइट डाउन का मतलब होता है लिख लीजिएगा, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है, आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। चले अब आपको नेक्स्ट किसके बारे में बताना है कि वर्ब के बारे में बताना है। इसके बारे में कम्प्लीटली आपको बता दिए हैं, आपको अब वर्ब के बारे में बताना है। तो इसको चलिए हम एरिस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आदि हम आपको बार बार बता रहे हैं। अगर आप लर्न इंग्लिश क्लास में आप अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि इसको भी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश सीख पाएँ और ग्रामर भी बेसिकली जान पाए। चले क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब। व्हाट इज वर्ब? चलिए क्वेश्चन 2 बताते हैं आपको। व्हाट इज वर्ब मतलब क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? चलिए इसका आंसर लिखते हैं। आपको जानना क्या है कि व्हाट इज वर्ब मतलब क्रिया क्या है। इसका हिंदी इसको ट्रांसलेट किए हैं, इंग्लिश ट्रांसलेट हिंदी ट्रांसलेट किए हैं, क्रिया क्या है। तो इसका आंसर लिखते हैं। क्या है? आंसर लिखते हैं कि द। क्या है? THE द वर्ड विच WICH वर्ड द वर्ड विच indicates to do or to be the work is called verb। क्या है कि इसका व्हाट इज वर्ब, वर्ब क्या है? तो वर्ब क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है? द वर्ड विच इंडिकेट्स टू डू और टू बी द वर्क इज कॉल्ड वर्ब। क्या है? वर्ब। इसका हिंदी ट्रांसलेट कर देते हैं। हिंदी ट्रांसलेट जिस सबसे किसी काम को करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। हेलो, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। आपको क्लियरली आपको समझ में आएगा, तब आप अंग्रेजी बोल पाइएगा और सीख पाइएगा। अगर आप ये चीज़ को नहीं नोट करते हैं, नहीं राइट डाउन करते हैं, तब आपको हो सकता है कि आप सिर्फ याद रखिएगा लेकिन इसको आप फिर दोबारा से नहीं खोल पाएंगे। इसीलिए आप इसको राइट डाउन कर लीजिए और इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चल आपको बता दिए हैं। क्या है कि एक बार और भी हमको रिपीट कर देते हैं। व्हाट इज वर्ब, क्रिया क्या है। मैंने आपको पहले क्या बताया कि सब्जेक्ट का पहले अभी बताएं, फिर वर्ब बताते हैं कि व्हाट इज वर्ब क्या है। वर्ब क्या है मतलब क्रिया क्या है। द वर्ड विच, इसका डेफिनेशन क्या है? द वर्ड विच इंडिकेट्स टू डू और टू बी द वर्क इज कॉल्ड वर्ब। क्या है कि जिस सबसे किसी काम को करना या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। तो कैसे इसको हम आपको उदाहरण के तौर पर आपको उसको एग्जाम्पल देंगे, बताएंगे, ठीक है ना। चलो बताते हैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर। चलिए अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, शॉर्ट टाइम में बता रहे हैं आपको वर्ब के बारे में। क्या है? ऑब्जेक्ट के बारे में। चलिए ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं आपको। क्वेश्चंस नंबर 3 क्या है कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म क्या है।
कर्म क्या है, इसका डेफिनेशन आप चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं, आंसर लिखते हैं शॉर्ट। क्या है डेफिनेशन कि द वर्ड which has the effect, ये सी है, आप इसको मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ये सी है, effect on verb is called ऑब्जेक्ट। सी है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या है इसका हिंदी, इसका क्या हम ऑब्जेक्ट के बारे में बताएं हैं। तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट मतलब कर्म क्या है, तो इसका डेफिनेशन क्या है, द वर्ड विच हैज़ द इफेक्ट ऑन वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो इसका हिंदी ट्रांसलेट करते हैं क्या कि जिसका फल क्रिया पर पड़े उसे हम कर्म कहते हैं। चलिए इसको आप राइट हैंड कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप इसको मिस्टेक नहीं, बोलो भी रीड कर देते हैं। व्हाट इज सब ऑब्जेक्ट, कर्म क्या है, तो द वर्ड विच हैज़ द इफेक्ट ऑन वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, जिसका फल क्रिया पर पड़े उसे हम कर्म कहते हैं। चले इसको हम नोट करते हैं, आपको हम उदाहरण तौर पर वो बता देते हैं, ठीक है ना, कि इसको हम कैसे पता करेंगे। चलिए आपको हम स्टार्ट करने से अंत तक बता देते हैं। लेसन 4 है, ठीक है। चलिए फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल क्या है, चलो हमने क्या बताएं कि रूल इसका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इसको हम कैसे पता करेंगे, तो चलो हम एक सेंटेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सेंटेंस। वह किताब वह अंग्रेजी किताब, क्या है, वह अंग्रेजी किताब पढ़ता है। अब इसमें हम कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले क्या है, करने वाला मतलब कौन पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, तो क्या हुआ, सब्जेक्ट। क्या वो क्या मतलब कैसे पढ़ रहा, तो पढ़ने वाला क्या हो जाता, पढ़ने वाला क्या हो गया आपका वर्ब। और क्या पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है, अंग्रेजी बुक, इंग्लिश बुक। चलिए इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर देते हैं। क्या है, इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं कि ही रीड्स इंग्लिश बुक, ही रीड्स इंग्लिश बुक होता है इसका आंसर। चले अगर आप अंग्रेजी बेसिकली आप सीखना चाहते हैं तो आप इसे नोट कर लें। ग्रामर अगर बेसिकली सीखना चाहते हैं तो राइट डाउन कर लें। और अगर आप नए हैं तो लर्न इंग्लिश क्लास को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। अगर आप बेसिकली इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लेसन 1 का लिंक दिया हुआ है, 2 का, 3 का और अभी 4 राइट डाउन करें। थैंक यू।